हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कि नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और वो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में हम आज लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं और इसकी जो बेसिक बातें हैं उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसे एक बार एकदम अच्छे से त्रिकोणमिति अनुपात को समझ लेते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति रहता है वो केवल एक समकोण पर त्रिभुज पर ही टिका रहता है। समकोण त्रिभुज मतलब ये वाला ट्रायंगल, जिसमें ये कोण 90 डिग्री का रहता है। इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका हम लोग नाम भी दे देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे क्या होता है, मैं इस त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे इस त्रिभुज पर समझाने में ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा अच्छा रहे। तो मैं इस त्रिभुज को बना दिया यहाँ पे। अब हम लोग इसका इसी की तरह नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए हो गया, हमने नाम अपनी मर्जी से रखा है। यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये तो पता ही होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि ये भुजा को क्या कहते हैं हम लोग। इस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और इस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। इस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। और इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा साइन थीटा के बारे में। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, आखिर मैंने इसको लिखा क्यों है। तो चलिए इसका एक छोटा सा डिफिनीशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अनुपात मतलब आप लोग जानते हैं बटे में लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ए बी बटा ए सी, तो वो अनुपात कहलाया, ए बी अनुपात बी सी कहलाया। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहली बात देखेंगे हमारा साइन थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, ये थीटा पता है क्या होता है। ये थीटा होता है, ये वाला एंगल को थीटा कह सकते हैं, इस वाले एंगल को थीटा कह सकते हैं। इसे आप, ये बात आपको क्लियर होगी जब आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखेंगे तब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइन थीटा क्या होता है। और साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहले तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ, जिसे कहते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और काफ़ी हद तक लाभदायक रहता है। मैंने इस फार्मूला को यहाँ पर लिख दिया है, लाल बटा कक्का। अब चलिए इसको हम समझते हैं। लाल बटा कक्का नहीं, सबसे पहले हम साइन थीटा आपको समझाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं। यहाँ पे लंब क्या है, ए बी लंब है, और कर्ण क्या है, ए सी कर्ण है। इसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बटा ए सी, ये साइन थीटा हुआ। इसे हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब यही साइन थीटा होता है। अब कॉस थीटा के बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है, बीसी आधार है, बीसी, और कर्ण क्या है, कर्ण है एसी, आधार बटा कर्ण। ठीक है। आशा करता हूँ आपको बात एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टैन थीटा क्या होता है। अब आपको मैं इस पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये वाला पेज तो भर चुका है। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसमें लंब ये हुआ और आधार क्या हुआ, आधार बी सी हुआ। लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी बटा बी सी, ये लंब बटा आधार,
आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इतना सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। मैं यहाँ पे कहीं किनारे में यहाँ पे लिख लेता हूँ, या फिर नीचे ही लिख देता हूँ। 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो साइन थीटा होता है ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या फिर जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। फिर क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। ओके, अब हम जानेंगे टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के उल्टा होता है। टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। इसलिए मैंने इस क्रम में लिखा था ताकि आपको एकदम बात क्लियर हो जाए। अब ऐसे ही हमको इसके लिए भी करना है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा कर लेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा ये भी हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आपको समझनी होगी कि हमने यहाँ पे जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे थे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। जो मैंने 3 लिखे थे, अब इनका उल्टा हम कर देंगे। जैसे साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कोसेक लिख लेते हैं। ये चौथा कोसेक थीटा इक्वल टू, इसलिए मैंने बीच में आपको ये बताया ताकि आपको एकदम बात अच्छे से क्लियर हो सके। इसको आप लोग किनारे में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको इसलिए मैंने बता दिया। सॉरी, यहाँ पे ये टैन थीटा भी इंक्लूडेड है, मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक है, ये टैन थीटा भी इंक्लूडेड है। तो अब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है, लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटा लंब, मतलब उल्टा कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बटा लंब इक्वल टू क्या कर देंगे, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। बात क्लियर हो रही होगी, मेरा पूरा विश्वास है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा है बी सी अपॉन ए सी, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पे 5वां लिखेंगे, 5वां क्या होगा हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार बराबर क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, कर्ण बटा आधार। अब छठवां क्या है, लास्ट वाला है हमारे पास क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो हो गया, लास्ट वाला है हमारे पास कॉट थीटा। टैन थीटा भी हो गया, हाँ कॉट थीटा बचा है। अब कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा आसानी होगी। छठा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा का उल्टा होता है। तो टैन थीटा यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैन थीटा है बी सी ए बी अपॉन बी सी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, मतलब बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया। एक टॉपिक तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा दिया जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज़ पढ़ाया है जिसको इस बक्से में मैंने इस होल में रखा है। इस टॉपिक को हम लोग क्या कहेंगे, इस टॉपिक को कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का परस्पर संबंध। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपातों का परस्पर संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है। मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 कोसेक थीटा। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 सेक थीटा। ओके, अब टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 कॉट थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। अब आप लोग कॉट थीटा इक्वल टू टैन को इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 1/tan। ये तो आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब ये जो त्रिकोणमिति का परिचय वाला जो अध्याय था, इसका सबसे बेसिक चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 8.1 करेंगे कल, तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका भला होगा। और आप जो साइड में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच जाएंगे। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं उसके पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।